जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि कच्चा सामान जिसे हम सीधा कहते हैं वो कैसे निकाला जाता है। हम श्राद्ध पक्ष में कितना भी ब्राह्मणों को, गाय को, कौवा को या हम कुत्ते को भोजन कराएं, ब्राह्मणों को दान दें, अगर हम ये सब नहीं कर पाते हैं या हमें अपने घर में किसी का श्राद्ध याद नहीं है या हम घर में कोई पुरुष नहीं है श्राद्ध करने के लिए, ब्राह्मण देवता नहीं आ पाए हैं, तो हम इस तरह से अमावस्या के दिन कच्चा सामान निकाल सकते हैं। अगर उन दिनों में महिलाएं होती हैं और वो ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा पाती हैं, गाय के लिए रोटी नहीं निकाल पाती हैं, तो पूर्णमासी के दिन या एकादशी का व्रत करते हैं हम तो द्वादशी के दिन या फिर अमावस्या के दिन, कोई भी अमावस्या हो हर महीने की या पितृ अमावस्या हो, इस तरह से कच्चा सामान जिसे हम सीधा कहते हैं निकाला जाता है। इसकी वीडियो मैं एक बार पहले भी दे चुकी हूँ, ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो हमारी एक बहुत ही प्यारी व्यूवर्स है, उन्होंने कहा था कि आप हमें बताइए कि हम बहुत छोटे तरीके से, सरल विधि से कच्चा सामान कैसे निकाल सकते हैं। तो ये आप वीडियो में देख रहे हैं कि इस तरह से तो पत्ते निकाले जाते हैं। जो हम पत्ते निकालते हैं, तोरई के पत्ते, पीपल के पत्ते पर जो भोजन निकाला जाता है, जिसको हम छत पे रख देते हैं, जिसको कौवा खा जाते हैं। आजकल तो कौवा देखने को मिलते ही नहीं हैं, तो वो इस तरह से निकाले जाते हैं। तो मैं आपको अपनी वीडियो में वो सब चीज़ दिखाती हूँ जो रियल होती हैं। मेरे चैनल का नाम है जैसे रियल लाइफ रियल होम, तो वो रियल में जैसे हमारे ये सब काम किए जाते हैं त्यौहार के, पर्व के, या जो भी हमारा पितृपक्ष में या किसी भी त्यौहार का होता है, तो मैं वो आपको करके दिखाती हूँ। तो आप देख रहे हैं कि तोरई के पत्तों को अच्छे से धो लिया है, उनको ज़मीन में साफ़ करके ज़मीन को उस पर बिछा लिया है। धोने के बाद उन पर जो भी भोजन बनाया है, पूड़ी, सब्जी, खीर, वो सब निकाला जाएगा, जल का तर्पण दिया जाएगा और ये हमारे सभी पितृ देवताओं को जाता है। तो अगर आप ये सब नहीं कर पाते हैं तो कच्चा सामान कैसे निकालें। सब प्रथम एक थाली लेंगे, थाली में हम पन्नियों में बांध बांध कर सामान रख लेंगे। अगर आपको 2-4 जगह देना है, 5-7 जगह देना है, तो आप अलग अलग इस तरह से पैकेट बनाकर रख लीजिए। और नहीं तो आप एक जगह ही थोड़ा सामान अपने जितना भी आप अपने उसके अनुसार, जितना भी जो आपकी सामर्थ्य है, जो भी आप देना चाहते हैं, मेरा मतलब है कहने का, उसके अनुसार ही आप सामान निकाल लें। तो मैंने इसमें आटा लिया है, चावल लिया है, चीनी ली है, दाल है, आलू हैं, हरी मिर्च हैं, नमक है साबुत। आप जो भी चाहें इसमें दक्षिणा रखें, दूध की थैली रख सकते हैं, आजकल पैकेट वाले दूध आते हैं। इस तरह से आप अलग अलग 5-7 जितना भी चाहें पैकेट बना सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास मंदिर नहीं है या आप बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, आपके पास कोई सुविधा नहीं है, तो आप इस तरह से पैकेट बना करके, जो रास्ते में गरीब लोग होते हैं, जो ज़रूरतमंद होते हैं, सड़क पर काम करने वाले लोग होते हैं, आप या आपके गार्ड लोग होते हैं, जो आपके हेल्पर होते हैं, आप उनको इस तरह से पैकेट बनाकर दे सकते हैं या फिर आप ब्राह्मण को मंदिर में दे सकते हैं। तो ये जो सीधा निकाला जाता है ये हमारे पितरों तक पहुंचता है और हमारे पितृ जो आज के दिन भूखे ना रहें, पितृ अमावस्या के दिन या हमारा कोई व्रत होता है तो हमारा ये हमारे हाथ से अन्न का दान हो जाए, उसके लिए ये सीधा निकाला जाता है। आप किसी व्रत में, अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो उसमें भी कच्चा सामान इस तरह से निकाल सकते हैं। आप इसमें मिर्च रखें, हल्दी रखें, जो भी आप इसमें रखना चाहें वो सब रख सकते हैं। नहीं तो आप इसमें आटा, दाल, चावल, चीनी, गुड़ रख सकते हैं। गुड़ का दान बहुत माना जाता है। इस तरह से कच्चा सामान दान। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी कि सीधा का सामान कैसे निकाला जाता है। टिल देन बाय बाय, जय माता दी।